आज मेरे किचन में बने हैं ये मोमोज। देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी हैं। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुए हैं स्ट्रीट फूड मोमोज। मोमोज बनाने के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम मैदा और इसको अच्छे से छान लेंगे छलनी से। और इसमें अब डालेंगे आधा चम्मच नमक। नमक अपने टेस्ट के अनुसार डालना। और अब इसमें डालेंगे 4 से 5 चम्मच मोहन के यानी कि रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसको अच्छे हाथों से मथ लेंगे। मथने के बाद क्या करना है, आपको थोड़ा थोड़ा पानी करके आटा लगाना है। और आटा अगर आपके पास फ्रिज का पानी हो तो उससे लगा लेना, बहुत अच्छा लगता है ठंडे पानी से। फ्रिज के पानी से आटा लगाने से आपका आटा ख़राब नहीं होगा या टाइट नहीं होगा, बिल्कुल स्मूथ लग के तैयार होगा। और अब गर्मियाँ पड़ रही हैं इसलिए फ्रिज का पानी इस्तेमाल में लें। और अब क्या करना है, आटा अच्छे से लग गया है और मैं ऐसी पॉलीथीन में आटे को कवर करके वापस फ्रिज में रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक करते हैं हम स्टफिंग की तैयारी। तो मेरे लिए है 2 पत्ता गोभी, यानी कि वजन में ये है 500 ग्राम, लगभग आधी किलो के समथिंग है। इसके ऊपर के फूल को हम हटा लेंगे, इस तरह से काट के डंठल को काट लेंगे और इस तरह से उनको धो के साफ करके रख लेंगे अब हम। और अब इसके पीस करेंगे बड़े बड़े, क्योंकि हमको इनको चॉपर में काटना है। या तो आप चॉपर में काट सकते हो या फिर इनको कस सकते हो, मतलब कद्दूकस से आप, या फिर बारीक काट भी सकते हो आप। कैसे भी इनको मतलब बारीक करना है, कुल मिला के कैसे भी कर सकते हो। मैंने ये रफली चॉप कर लिया है मोटा मोटा। और अब इसको मैं चॉपर में काटूंगी। तो एक फूल को मैंने अच्छे से काट लिया है और ये मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और अब इसको मैं अच्छे से लगा के ढक्कन को और इससे पीस लूँगी। और ये छोटे छोटे बारीक देखो इस तरह से पिस के तैयार हुए हैं। मतलब हमको इसी तरह की स्टफिंग चाहिए, इतना ही मोटा चाहिए, ज़्यादा बारीक भी करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है। ये हाथ से भी अच्छे से कट सकता है इस तरह से। थोड़ा थोड़ा करके दोनों फूलों को अच्छे से मैंने काट लिया है चॉपर में। ये कट के तैयार है, ढेर सारा बन के तैयार हो गया है। यानी कि आधी किलो मैदा है तो आधी किलो ही हमें पत्ता गोभी की ज़रूरत है। और अब मैंने लिए हैं 4 प्याज। अब इनको मैं छील के और अच्छे से बारीक इसी तरह से काट लूँगी। पत्ता गोभी में इनको मिला दिया है। अच्छा, आप यहाँ पे शिमला मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी और इसके साथ आप जो भी सब्ज़ी घर में अवेलेबल हो ना वो डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इन 2 ही चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब ऊपर से डालेंगे नमक। नमक से क्या होगा कि पत्ता गोभी और जो प्याज है अपना पानी छोड़ देंगे और ये मतलब सॉफ्ट हो जाएगी। और इसको 10 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। पानी को मिला के आप चाहते हैं यहाँ पे हल्दी भी डाल सकते हैं थोड़ी सी। और अब इसको हम हल्के मतलब टाइट हाथों से अच्छे से दबा दबा के इसके पानी को निचोड़ लेंगे। और अगर आप दबाना नहीं चाहते तो किसी कपड़े में लेके और डाल के एक साथ और पानी को निचोड़ सकते हैं। जैसे हम पनीर का पानी निकालते हैं इस तरह से भी निकल जाएगा। और मैं इसलिए हाथों से दबा रही हूँ कि थोड़ा बहुत पानी रह जाना भी चाहिए, ज़्यादा ही दबाना है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं दबाना है। थोड़ा सा पानी इसमें रह जाएगा तो अंदर की जो स्टफिंग है ना वो सॉफ्ट रहेगी। तो इस तरह से मैंने हाथों से निचोड़ लिया है लगभग पानी पूरा, और ये निचोड़ चुका है। अब देखो इतना सारे पानी निकला है, हमारा वेस्ट पानी है, इसका हमें कोई काम नहीं है तो हम इसको फेंक देंगे अब। और अब हम करते हैं स्टफिंग में मसाले की तैयारी। तो सबसे पहले मैंने हल्दी डाली है आधी चम्मच, और आधी चम्मच डाली है मैंने मिर्ची, और 2 चम्मच डालूंगी यहाँ पे काली मिर्ची। काली मिर्ची यानी कि ब्लैक पेपर का टेस्ट है ना मोमोज में बहुत ज़्यादा आता है, तो ये हमें डालनी है। और ऊपर से मैं इसमें डालनी है 1 चम्मच भर के लहसुन जो मैंने कस के रख लिया था, और 1 चम्मच ही मैं डाल रही हूँ इसमें अदरक, वो भी कस के मैंने रखी है। तो इनका ही फ्लेवर आता है ऑलमोस्ट सब्जी में। और इनको अच्छे से मिला लिया, हमारी स्टफिंग बन के तैयार है। और अब हम करते हैं चटनी की तैयारी। तो इसके लिए मैंने 5-6 टमाटर ले लिए हैं। इन टमाटरों को कढ़ाई में डाल दिया है और एक पोथी
लहसुन की 8 से 10 कलियाँ डाल दी हैं और एक बड़ा टुकड़ा मैंने अदरक का काट के डाल दिया है। और इनको हमें अच्छे से उबाल लेना है पानी डाल के, और ये अच्छे से उबल जाएंगे। और हमारा आटा भी देखो तैयार हो चुका है, फ्रिज में से मैंने निकाल लिया है इसको, और मैंने थोड़ा सा और इसको मथ लिया है थोड़ा सा। अब इसकी छोटी छोटी हम लोइयाँ बनाएंगे। जब तक हमारी टमाटर उबल रहे हैं तक हम इसकी तैयारी कर लेते हैं। तो इस तरह से, और हम इसको अब बेलते जाएंगे। बेलने के बाद क्या है कि अब बीच में रखेंगे हम 2 चम्मच स्टफिंग। और मैं इसके 2 आपको शेप बनाना बता रही हूँ इसी में। एक तो बनाना है जैसे हम पूड़ी पराठे और कचौड़ी के लिए वो बंद करते हैं ना, इसको इस तरह से देखो एक के ऊपर एक लेयर चढ़ाते हुए, ऐसे प्लेटें बांटते हुए देखो इस तरह से बन के तैयार है बिल्कुल मोमोज की शेप। ये नॉर्मली सब जगह यही शेप मिलती है। तो एक शेप मेरी बन के तैयार है। अब दूसरा मैं बताती हूँ। और इसकी जो लेयर है ना, जितनी आप पतली करोगे ना उतनी ही ज़्यादा ये बन के अच्छी तैयार होगी। थोड़ा सा इसमें मैं लगा रही हूँ मैदा, ताकि ये चिपकेगी नहीं। और पहले तो इसको पूरी की तरह बेल लेना है, और फिर उसको किनारों से पतला करना है। जितना आप पतला करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा इसका लेयर बन के तैयार होगी। बीच में से नहीं, देखो बगलों से पतला करना है इसको। और ये काफ़ी चौड़ी हो चुकी है पूड़ी। और अब मैं इसमें रखूँगी 2 चम्मच स्टफिंग, और एक परत को उठाएंगे और दूसरी पर इस तरह से चिपका देंगे इस तरह से। और ये दूसरी शेप दे रही मैं जैसे गुजिया बनाते हैं ना उस टाइप में, ये भी अच्छी लगती है। देखो इस तरह से एक के ऊपर एक इसको गांठ लगाते जाएंगे, पलटते जाएंगे। ये गुजिया की शेप बन के तैयार है। तो इसी तरह से मैं सारे मतलब एक बैच का बना के रख ले रही हूँ। ये मेरा तीसरा है। इसी तरह से मैं तीसरे को बना के रख ले रही हूँ। और आपको इसी तरह से बना के सारे ही एक साथ बना के रख सकते हो, या फिर एक बार जितने स्टीम कर सको उतने बना के रख लेने। अब मैं ले रही हूँ एक कढ़ाई, उसमें मैंने 1 लोटिया पानी डाल दिया है। और मुझे अभी स्टीम करने हैं, तो इसके ऊपर अब मैं रखूँगी कढ़ाई के ऊपर एक चलनी रख दूँगी। मेरे पास दूध की चलनी है जो दूध ढकते हैं, और आपके पास जैसी भी चलनी हो उसके ऊपर इस तरह से मोमोज को जमाते जाना इस तरह से। और इसके ऊपर से अब रख देना है ढक्कन। और मुश्किल से 3 मिनट लगते हैं एक बैच को सेकने के लिए। और 3 मिनट में देखो ये बहुत अच्छे से सिक के तैयार हो चुके हैं। जो ऊपर की लेयर होती है ना बिल्कुल टाइट हो जाती है, मतलब आप हाथ से देखोगे ना तो ये बिल्कुल मतलब इस तरह से ये सिक जाएगा अच्छे से, अपने आप पता चलेगा आपको कि ये सिक चुका है। और अब हम इनको निकाल लेंगे बाहर। एक बैच मेरा बन के तैयार हो चुका है। कितने अच्छे मोमोज बने हैं। और मोमोज के ऊपर है ना शाइनिंग सी आने लग जाती है, ये स्टीम हो जाते हैं उसके बाद। एक बैच मेरा पूरा निकल चुका है देखो इस तरह से। और इसी तरह से मैं अब दूसरा बैच भी रख दूँगी इसके ऊपर। मैंने बना के रख लिया है जब तक ये स्टीम हुए थे पहला बैच। इसको भी आप ढक देंगे अच्छे से जब तक ये हमारी स्टीम हो रहे हैं ना, तब तक हम कर लेते हैं चटनी की तैयारी। क्योंकि हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से उबल चुके हैं। तो ये टमाटर का जो ऊपर का छिलका है अभी छिलके को उतार लेंगे। और इसी तरह से सारे टमाटर के छिलके उतार लिए हैं मैंने। ईजली उतर जाते हैं क्योंकि टमाटर पक जाता है तो वो छिलके उतर जाते हैं। छिलका उतारना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो मुंह में नहीं आते हैं, फिर छिलके रेसे नहीं बनते हैं उसके।
और अब मिक्सी का जार लेना है और ये सारी चीज़ें अदरक, लहसुन और टमाटर इन सब चीज़ों को मिक्सी के जार में डाल देंगे। अच्छा, आपके पास अगर साबुत मिर्ची हो ना तो उबालते समय साबुत मिर्ची डालना, ताकि जो मिर्ची का तीखापन है वो कम हो जाता है। मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं पिसी हुई मिर्ची डाल रही हूँ ऊपर से। और इसमें अब डालेंगे आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच मिर्ची डाली थी मैंने। और इसमें थोड़ा सा मेरे पास और लहसुन रखा था कटा हुआ, उसको भी मैं इसमें डाल दूँगी और इसको पीस लेंगे अच्छे से। इस तरह से चटनी बन के तैयार है। और देखो मेरा एक बैच सीख चुका है। इतने अच्छे मोमोज बन के तैयार हुए हैं। मैं बता रही थी शाइनिंग सी आ जाती है। देखो सारे मोमोज के ऊपर शाइनिंग है। स्टफिंग बहुत अच्छी बन के तैयार हुई है। देखो अब ये बन के तैयार है मोमोज, और आप इसको खा सकते हैं इसी तरह से। मार्केट में इसी तरह के स्टीम वाले मिलते हैं। लेकिन मैं क्या करूँगी, अब ये सारे मोमोज हैं ना, इनको मैं फ्राई कर लूँगी, क्योंकि फ्राई हुए मोमोज नुकसान नहीं करते हैं। वैसे तो ये भी नहीं करेंगे, पर मैं फ्राई कर लूँगी ताकि थोड़ी सी क्रंची और बहुत अच्छी बन के तैयार होते हैं। और ये मैदा है ना, तो बच्चे को आराम से कितना भी पेट भर के खा सकते हैं, नुकसान नहीं करेगी। तो आप भी बनाइए अपने घर पर इस तरह के मोमोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।